बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको एक अमरीकी शहरी विलास जॉनसन की कहानी सुनाएंगे जो कि एक आरे पे काम करता था। उस आरे ने उसको इतनी तस्कीन बख्शी थी कि उसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल उस आरे को दे दिए। वो उस आरे पे ख़ुद को एक अहम फ़र्द समझता था कि एक दिन उसके मालिक ने उसको बुला के कहा कि कल से काम पे मत आना। ये ख़बर उस पर बिजली की तरह गिरती है और वो बोझल कदमों के साथ अपने घर को चल देता है। करदा भी तो बेचारा क्या करता, घर पहुंचता है, अपनी बीवी को बताता है कि जिस कमाई के से हमारी गुजर बसर हो रहा था अब वो नहीं रही। उसकी बीवी उसकी बात बड़े सब्र तहम्मुल से सुनती है और उसको मशवरा देती है कि क्यों ना हम अपना घर गिरवी रख के कुछ लोन लें और उससे तामीरात का काम शुरू कर दें। विलास पहले तो नहीं मानता, लेकिन बाद में वो अपनी बीवी की बात मान जाता है। वो अपने घर को गिरवी रख के लोन लेते हैं और तामीरात का काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो 2 घर बनाता है जिसमें वो पूरी मेहनत लगन के साथ काम करता है। वो घर देखते ही देखते बिक जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे शुरू होता है 2 से 4, 4 से 8 और देखते ही देखते उसके काफ़ी घर सेल हो जाते हैं। उसको हौसला मिलता है और फिर वो एक हॉलीडेज़ इन होटल की बुनियाद रखता है जो कि देखते ही देखते पूरी दुनिया पे छा जाती है और उसकी पूरी दुनिया में ब्रांचेज़ होती हैं। तो वो 5 साल बाद अमेरिका का अमीर तरीन आदमी बन जाता है। 5 साल बाद अमेरिका का अमीर तरीन आदमी बन जाता है। वो अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए एक डायरी लिखता है जिसमें वो लिखता है कि अगर वो शख्स आज मुझे मिल जाए जिसने आरे से मुझे निकाला था, जॉब से मुझे निकाला था, तो मैं सच्चे दिल के साथ उसका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि अगर वो मुझे जॉब से ना निकालता तो शायद आज भी मैं उस आरे पे लकड़ियाँ चीर रहा होता। तो नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में भी बड़े ऐसे टाइम आते हैं कि जब हमको ठोकर लगती है और ठोकर हमें उठाने के लिए लगती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या अगर आपके माइंड में हो कि वो अमेरिका था, उधर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ऐसा ही वाक़या एक मैं आपको पाकिस्तान का लोकल का भी सुनाता हूँ। एक दिन मैं अपने बॉस जो कि कंपनी के ओनर हैं उनके पास बैठा था, तो उनसे मैंने पूछा कि सर अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएं। मेरी आदत है कि मैं जिस भी आदमी के पास बैठता हूँ सक्सेसफुल आदमी के साथ, तो उसको कहता हूँ कि अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएं। तो वो सुनाना शुरू कर दिया। वो कहते जी मैं एक दिन बाइक पे जा रहा था, मेडिकल रैप था, बाइक पे जा रहा तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई। टांग फ्रैक्चर हो गई तो जी ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर ने 3 माह का रेस्ट लिखा कि 3 माह आपने रेस्ट करनी है। तो मैंने अपने बॉस से बात की कि सर मैं 3 माह काम पे नहीं आ सकता। बॉस ने कहा जी हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप काइंडली रिज़ाइन कर दें। बहरहाल उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 3 माह बाद जब रिकवरी होती है तो बॉस जो कि मेरी कंपनी के मालिक हैं, वो सोचते हैं कि यार अब क्या करूं, कि उनका एक दोस्त जो उनको मशवरा देता है कि अपना काम शुरू करो। तो वो क्या करते हैं, किसी से लोन लेते हैं, 1 लाख रुपया 100,000 लोन लेके काम शुरू कर देते हैं, जो कि 6 से 7 साल बाद एक अच्छी सेल, एक अच्छा बिज़नेस कर लेते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे ही हम हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे मकाम आते हैं, बहुत सारे टाइम आते हैं कि जब हमें अल्लाह ताला कोई रास्ता दिखाता है, एक दरवाज़ा बंद करके दूसरा दिखाता है, लेकिन हम वो देख ही नहीं पाते। वो कहते हैं ना कि एक दर बंद 100 दर खुला। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि अल्लाह ताला तब तक पहला दरवाज़ा बंद नहीं करते जब तक कि वो दूसरा खोल ना दें। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा टाइम आए कि आपको कोई ठोकर लगे, आपका बिज़नेस बंद हो जाए, अल्लाह ना करे, और आपकी जॉब छूट जाए, तो कभी भी मायूस मत हों, अल्लाह पे यकीन रखें और किसी उस जो दूसरा रास्ता है जो अल्लाह ताला ने खोला है उसको तलाश करें और उसमें डट जाएं। जी बहुत शुक्रिया टाइम का, आपने मेरी वीडियो सुनी, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।